रिकेश सेन जी जो विधायक पहली बार बने हैं, हमारे सेन समाज के लिए गर्व की बात है और इसका श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। सभी स्वजाति बंधु, यदि कोई इस वक्त मंच तक नहीं आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में मुझसे मिलने, मुझसे संवाद करने, मेरा सम्मान करने के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और बोला तो सेन समाज के आज से नहीं, पिछला 40 साल से पूरा आशीर्वाद मिला थे और आपे मन के ताकत से मैं 8 बार विधायक बने हो और 5वीं बार मंत्री बने हो। राज्य शासन और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हमें पता ही नहीं है, उसके लोग ये सब रजिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पर। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम पहुंचे दीनदयाल ऑडिटोरियम में। हम यहां पर पहुंचे जहां पर सेन समाज का संवाद और बहुत से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हो रहा है, यह सेन समाज संवाद कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर 6 संभाग यानी छत्तीसगढ़ के सभी संभाग के अलग अलग जिलों के लोग आए हुए हैं, सेन समाज के लोग आए हुए हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर विद्यार्थी लोग, जिन लोग रोजगार पाना चाह रहे हैं वो आए हैं। यहाँ पर परिचय सम्मेलन होगा। जिन लोग विवाह के योग्य है उनको विवाह योग्य यहाँ पर लिस्ट लिया जा रहा है, लिस्ट बनाएंगे। उसके साथ में जो महिला गृहिणी लोग हैं, जिन लोग ब्यूटी पार्लर काम करते हैं, उनका पंजीयन होने को है। इस प्रकार से 3 प्रकार का कार्यक्रम आज शाम के 5 बजे तक के होगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये एंट्री गेट है। यहाँ से अब हम सीधा अंदर जाएंगे, कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पर। अब हम सामने जाके देखेंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देख रहे हैं और भी ये देखते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब रजिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग, सब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा है। राज्य शासन और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हमें पता ही नहीं है, उसके लिए आपको कहीं चक्कर नहीं काटना है। उसके लिए आपको सरकारी ऑफिस के, दफ्तर के आपको चक्कर नहीं काटने हैं। सेन समाज का जो दल गठित होगा, आपके घर में ही आकर आपसे फॉर्म फिलअप कराएगा। वहीं पे पहुंच के आपको एक चेक देगा सरकार की तरफ से। हमारे यहाँ केस शिल्प बोर्ड का गठन हुआ है। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद पिछली सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ऐसा ही भिलाई में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। उसमें हमने अपने समाज के भगवान को बुलाया था, गुरुदेव को बुलाया था। श्री अचलानंद गिरी जी जो राजस्थान से हैं, उनको मैंने मंच पे बुलाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से उनकी बात कराया। मैंने कहा कि केस शिल्प बोर्ड का गठन नहीं है और केस शिल्प बोर्ड का गठन करना बड़ा आवश्यक है। देखिए, मैं सम्मान करना चाहता हूं, ऊपर में बालकनी में बैठे हुए लोगों का, चेयर नहीं भी था, उसके बावजूद भी सीढ़ी में बैठ के मेरी बात को सुन रहे हैं। यही अनुशासन। और मैं चाहता हूं आप लोग भी सीढ़ी में बैठे। और ये कोई छोटा और बड़ा कोई चेयर से नहीं होता है, जो जमीन में बैठता है वही जमींदार होता है। तो इसलिए जो है, आप लोगों को मैं सलाम करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में मुझसे मिलने, मुझसे संवाद करने, मेरा सम्मान करने के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभिनंदन करते हुए भगवा गमछा उनके गले पर धारण कराते हुए माननीय विधायक रिकेश सेन जी, मैं आप सब बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जैन पीड़ा आज आप सब उपस्थिति दर्ज करके बताए हो कि पूरा हार ऊपर से नीचे तक और बाहर तक खचाखच भरे हुए हैं।
ये ताकत और एकता समाज के सदैव बने रहना चाहिए। और कोई विषय आते, कोई अगर लड़ाई की कोशिश करते तो समाज में नहीं उलझना है, समाज में बिल्कुल नहीं उलझना है। जिनमें अपन हक और अधिकार और अपन विकास और उन्नति हमारे समाज की प्रगति होना है, ओकर साथ हम लोग चलना है। यही मैं निवेदन और प्रार्थना करत हूँ। हम दोनों भाई आपके सामने खड़े हुए हैं और दोनों भाई मिलकर के समाज की सेवा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी वाला कोई बात नहीं है। तो आप सब निश्चित होकर के मैं हूँ समाज के अध्यक्ष मोल पता है कि एक समाज का चीज होते और समाज में कैसे आगे बढ़ाए के प्रयास करना चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो हम सब मिलकर के समाज में आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। मोल ने कभी भी कोई प्रकार की सेवा की आवश्यकता पड़ी तो मोला एक रिकेश के भाई समझ के, आप अपन भाई समझ के मोला आप आदेश करूँ, तभी मैं मान के चलूँ कि मोला आप सब स्वीकार करे हम। और आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ सफल आयोजन के लिए। रिकेश जी ना वो सब मिलबो जुड़बो इसमें और आगे प्रगति करबो, उन्नति करबो, मिल के आगे बढ़बो, यही कहते हुए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके आभार व्यक्त करता हूँ। जो कभी नहीं हारने वाले, निरंतर चलने वाले ऐसे 8 बार के विधायक हमारे परम आदरणीय बड़े भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हम सब के बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ब्रिजमोहन भैया का सेन समाज से अलग ही नाता है। सेन समाज के हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रही है और बड़ा ही इसमें सेन समाज के बंधुओं से करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि सेन समाज के संवाद कार्यक्रम हमारे विधायक साथी भाई रिकेश सेन जी है रखे हैं। देकर ताली बजा स्वागत करो, अभिनंदन करो। सेन महाराज के ऊपर में जो भगवान की कृपा रही, वही कृपा पूरा सेन समाज के ऊपर है। काबर की हमारे जमाना में, हमारे पहले के जमाना में अगर सेन समाज नहीं होती तो लोगन बंदा शादी पर लड़की और लड़का नहीं मिलती। सेन समाज की ताकत है कि जो परिवार में जोड़े के काम कोई अगर करे तो सेन समाज करे। सेन समाज का एक ताकत है कि अगर कोई बात का फैलाना है तो बात काटक काटक वो बात ना बोल रही, वो दुनिया में वो बात नहीं है। कोई अच्छाई बताना है, कोई बुराई बताना है तो सेन समाज जो ने वो समाज में एक दूसरे से संपर्क करे के काम। और पहले क्या हो कि कोई न्योता देना है, कोई अपन मेहमान का बुलाना है, कोई से संबंध स्थापित करना है। आजकल तो परिवार का बन जाते हैं। पहले चावल और सुपारी लेके सेन समाज के आदमी चला जाए तो बोला सबसे बड़े सम्मान माने जाए। और इसे सेन समाज आज के समय पे हमारे मन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे मन अपन समाज के बच्चा मरना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे समाज में जो कमजोर बने और मन के लड़की के शादी पूरा समाज मिलकर धूमधाम से करे। और तीसरा काम है कि समाज वाले मन जो है, समाज में कोई गरीब है, बोला कोई गंभीर बीमारी हो गए तो उसका इलाज पूरा समाज वाले मिलकर करवाए। यशस्वी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और संभाग के हमारे सभी स्वजाति बंधु, यदि कोई इस वक्त मंच तक नहीं आ पाए तो आप आ जाइएगा। एक बार पुनः इस वैभवशाली आयोजन और इसमें भागीरथी प्रयास करने वाले माननीय विधायक वैशाली नगर भिलाई 3 से हमारी बहनों से अनुरोध है, आप भी कतारबद्ध होकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। इतना सोचे नहीं थे हम लोग कि इतनी सारी जनता एक साथ पहुँच जाएगी करके। हालांकि हम लोग 1500 लोगों का टारगेट लेके रखे थे, लेकिन अभी ऐसा पता चल रहा है कि 5000 लोग आ गए हैं। लेकिन जितने बेरोजगारों की संख्या हम लोग सोच रहे थे ना, उतने लोग अभी आए नहीं हैं। देखिए उनकी प्लानिंग के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। अब अपन सबसे पहली बात तो अपन पहली बार इधर ऐसे आए हैं,
है ना। अब यहाँ आने से पता चल रहा है कि बहुत सारे युवा हैं जो ना भविष्य को आगे की और अच्छे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। आए कहाँ से? रायपुर के? मैं दिल्ली राजरा गाँव असल में बालों से आया हुआ हूँ मैं। मेरा असल में चॉइस सेंटर है आधार केंद्र, लेकिन जो भी होगा ग्रैंड होगा। रिकेश अंकल बोले मतलब कुछ ग्रैंड ही होगा, छोटा मोटा तो नहीं होगा। शंकर जी क्या कहेंगे, इतना भव्य आयोजन आज सेन समाज के तत्वाधान में हो रहा है और आप बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बस्तर से आए हैं। जी जी जी, निश्चित सेन महाराज की जय। ये वास्तविक यह जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो इतिहास रचा जा रहा है। लगभग 500 वर्ष पहले इसको जाना जाता। सेन समाज जो पिछड़ा हुआ था इस शूद्र के रूप में जानते थे, लेकिन हमारे रिकेश सेन जी जो विधायक जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके हमारे सेन समाज भाइयों का उद्धार कर दिया। माने उन्होंने एक गंगा बहा दिया। और मैं तो बस्तर से आया हूं और बस्तर से भी लोगों का आगमन हुआ है।